प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह उसके कर्म के अनुसार होता है, तो ऐसे में गुरुओं के आशीर्वाद का क्या महत्व है? जो कुछ भी होता है कर्म के अनुसार नहीं होता है, हमारे परिणामों के अनुसार होता है। कर्म तो एक बीच में साधन है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो करता तो स्वयं है, लेकिन जमीन पे बैठ के करता है। तो जमीन तो एक माध्यम है, कर्म तो एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था को हम जैसा कर्म बांधेंगे वैसा ही फल देगा। तो गुरुओं का आशीर्वाद कर्मों से बचाने के लिए नहीं होता है। तुम ऐसा कर्म मत बांधो, ऐसे उपदेश गुरुओं का होता है। तो तुम्हारे लिए गुरु का आशीर्वाद वो काम करता है कि तुम जो गलत करने का तुम्हारा मन हो रहा है तो गुरु गलत करने से रोकते हैं। गलत करने के बाद तुम्हारे कर्मों की सजा को माफ़ कराएं, ऐसा आशीर्वाद गुरुओं का जैनागम में नहीं है। जैनागम तो ये कहता है कि तुमने जो कार्य किया है वह कार्य तुम मत करो, इसको मैं रोक सकता हूँ। अब तुमने कर्म कर लिया है, बांध लिया है, अब वो उदय में आ रहा है तो गुरु क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधी की सजा माफ़ करना किसके बस की बात है, वो तो सजा है। बस फर्क इतना है, अब देखना, पहला तो ये है कि किसी अपराधी को सजा हो गई, अपराधी की सजा माफ़ करवाना भी अपराध है। तो गुरु इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते, भगवान भी इतना अपराध नहीं कर सकते। वो तो कहते जो कर्म तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब एक प्रयास, एक आशीर्वाद बीच में रुकता है कि गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, गंधोदक कहता, नमोकार मंत्र कहते हैं कि अपराध तो तुमसे हो गया, सजा भी तुमसे घोषित हो गई, लेकिन तुम इतना अच्छा परिणाम कर लो, अब भी सजा होने के बाद भी इतना अच्छा विशुद्ध परिणाम कर लो कि तुम्हारी 20 साल की सजा है वो 10 साल में ही तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। एक प्रावधान होता है जेल में, आजीवन भी कारावास दिए जाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पश्चाताप और विशुद्धि से सजा भोगते हैं कि उनको बीच में ही 15 अगस्त 26 जनवरी को बरी कर दिया जाए। बस यही व्यवस्था हमारे यहाँ है कि अपराध करने के बाद जो तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया, अब भी तुम अपने आप को बदल दो, अब भी तुम प्रतिज्ञा कर लो कि जो पाप मैंने किया है अब मैं नहीं करूँगा, किसी को करवाऊंगा भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करूँगा। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण जो है, तुमने अपराध किया है वो कर्म तो बंध गया, लेकिन यदि तुमने प्रतिक्रमण कर लिया कि मैंने जो किया वो गलत किया, एक्सेप्ट करो, पहले मैं पापी हूँ, मैंने कोई पाप किया है और जो पाप किया है उसका मुझे खेद है और भविष्य में अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा, मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूँ। ये 3 प्रक्रियाएं यदि अंदर से हो जाए तो जो तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय प्राण लेने वाला था, जीवन पर्यंत था, मरने के बाद ही जेल से डेड बॉडी निकाली जाती, तुम्हारे उस प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, भक्ति ने, गुरुओं की आराधना ने तुम्हारे लिए बीच में ही बरी करा दिया गया कि ये इतना अब आगे अपराध नहीं करेगा, इसलिए इसको बरी किया जाता है। तो जितनी ये तुम्हारी भक्तियां हैं, अपराध की सजा तो तुम्हें मिल रही है, वो तो तुम्हें दुख उदय में आ चुका, अब बस तुम भक्ति करो, भक्तांबर पढ़ो, मुनि सुब्रनाथ की भक्ति करो, गंधोदक करो, माला फेरो, जाप करो। इन सबसे क्या होगा कि ये कर्म, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृतियाँ सब सोचेंगी कि इससे गलती तो हो गई है, लेकिन अभी पश्चाताप कर रहा है और बार बार भविष्य में नई गलती की घोषणा कर रहा है। अब ये गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा
अब गलती नहीं करेगा तो कर्म अपने आप में पर रूप संक्रमण हो जाता है, सारा का सारा पाप पुण्य के रूप में संक्रमित हो जाता है। लेकिन अब तो कम से कम अशुभ कर्म के बाद तो सुधरो, अब तो कम से कम ये प्रतिज्ञा करो कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब दोबारा ऐसा अपराध नहीं होगा। तब इसलिए गुरुओं का जो काम है दो तरीके से काम करता है, एक तो तुम्हें अशुभ से बचाता है, दूसरा अशुभ कर लिया है तो तुम्हें एहसास कराता है, तुम्हें उसकी कर्म को जितने दिन भोगना है उसको कम करने का उपाय बताता है। ऐसा गुरुवर नमोस्तु। विधान के दौरान मंडल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए? उपयुक्त औषध जो अनाज के द्वारा बनाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर तीसरा कलर के द्वारा। कलर के बनाने में एक ही परेशानी होती है कि बाद के बाद वो चावल जो हैं चिड़िया पशु पक्षी आदि खाते हैं, उनको उससे बहुत नुकसान होता है, उनको परेशानी हो जाती है। ऐसे मीठे कलरों से उनको रंगा जाए, जैसे आप लोग मिष्ठान में कुछ कलर डालते हैं, वे कलर तुम लोग खाते भी हो, उन कलरों से आपको नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे कलरों से यदि चावल को कलर किया जाए जिससे चिड़िया आदि खावे तो उसको नुकसान न करे। लेकिन जो आजकल के आपके केमिकल से बने हुए जो होते हैं ये पशु पक्षियों को नुकसान करते हैं, इसलिए। बाकी तो बनाओ, रत्नों का बनाओ ना, क्या बात होगी। 9 प्रकार के रत्न होते हैं, रत्नों का बनाओ, अनाज का बना लो। आपने कलर्ड कांच आते हैं, कलर्ड कांच के मोती आते ना, सबसे बढ़िया मोतियों से बनाओ ना, कलर के सब प्रकार के मोती आते हैं आजकल प्लास्टिक के, उन प्लास्टिक के मोतियों से बना लेना चाहिए। तो अनाज से बनाए प्लास्टिक, लेकिन फ्लेक्स वाला जो सिस्टम है ये बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि एक बार का मारना एक बार में काम आता है। महाराज जो चांदी के बना लेते हैं, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ चांदी के बनाए गए वहाँ हमने कहा कि ये प्रतीकात्मक रहे, बस प्रतीकात्मक यानी एक देखने करने के लिए, उसी पर कुछ मत चढ़ाओ, उसी को एक प्रतीकात्मक के लिए आप रखिए, लेकिन उसी पर द्रव्य चढ़ाना, उसी पर संकल्प करना, ये बार बार करना उचित नहीं है। जो मारना एक बार मर गया और उसके ऊपर हमने द्रव्य चढ़ा दी तो द्रव्य चढ़ाने के बाद वह दोबारा उपयोग में नहीं होना चाहिए। महाराज जी आजकल जो चांदी की द्रव्य चढ़ाते हैं फिर उठा लेते हैं, आजकल ये चलने लगा है। आजकल तो मारने की तो क्या बात कहें, आजकल तो अर्थी भी वही चलती है। पहले एक बार जो अर्थी जाती थी कंधे पर वो लकड़ी कभी दोबारा काम नहीं आती थी। आज तो वो अर्थी बनी है नगर पालिका की, गाड़ी भी वही है और अर्थी भी वही है, वही सबको चलता है। आजकल का ज़माना सब रेडीमेड का हो गया है। और चांदी की द्रव्य जो आप चढ़ाते हैं, सोने की लौंग बना ली, लौंगे की, उसको पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। यदि आपने निर्वामती स्वाहा कह के चढ़ा दिया है तो फिर वो आपके द्वारा काम में नहीं आएगा, निर्माल है। इसलिए यदि आपको ऐसा लोभ आ रहा है तो कृपया करके चावल ही चढ़ाइए, सोने चांदी के मत चढ़ाइए। चढ़ा दिया है तो वो द्वारा ना तो पूजा के काम आएगी ना तुम्हारे उपभोग के काम आएगी। वो द्रव्य मात्र उस पर अधिकार अग्नि का है, पशु पक्षियों का है, गौशालाओं का है, या जो धर्म से दूर हैं, अपात्र हैं। अपात्र जो चढ़ी हुई द्रव्य अपात्र के काम आ सकती है। अपात्र में भिखारी होता है, पशु पक्षी होते हैं, गाय होते हैं, तो चढ़ी हुई द्रव्य को गाय को दे सकते हैं, उसमें कोई, लेकिन तुम अपने उपयोग में नहीं ले सकते, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो। महाराज लोगों को चतुर्मास आदि में चांदी के श्रीफल चढ़ते हैं, आप लोगों का मन मचल जाता है कमेटियों का, क्योंकि बड़े बड़े श्रीफल चढ़ते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का एक श्रीफल चढ़ता है। पर नहीं मचलाना चाहिए, उनको लेकर के गौशाला में दे देना चाहिए। अभी किशनगढ़ के अंदर कितने श्रीफल आए, सब उन्होंने गौशाला के लिए दिए और गायों के काम आए। गुरुवर नमोस्तु। अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन हुई कमाई का क्या करना चाहिए? मैंने अमावस्या का नहीं बोला, अष्टमी चौदस। अमावस्या का मैंने उदाहरण दिया था
कि मजदूर भी कम से कम 15 दिन में, महीने भर में एक ही अमावस्या आएगी ना, महीने भर में एक दिन अपने कमाई नहीं खाता उस दिन की। तो अमावस्या तो मैंने रेफरेंस में दिया था। जैनियों को अष्टमी और चौदस जो शाश्वत पर्व है, ये अष्टमी चौदस, अष्टमी और चौदस, हाँ। अष्टमी और चौदस के दिन पहली बात तो आरंभ परिग्रह करना ही नहीं चाहिए। ये जो नसियाएं बनती थी ये और कुछ नहीं है, ये प्रोषदोपवास ग्रह थे। लोग अपना व्यापार धंधा बंद करके और नसियों में जाकर 24 घंटे व्यतीत करते थे और इसलिए वो नसियां बनाई जाती थी। तो सबसे अच्छा तो है कि अष्टमी चौदस को व्यापार ही नहीं करना, कुछ नहीं करना, धर्म ध्यान, मंदिर में रहो, तीर्थ क्षेत्र में रहो, घर में उदासीन होकर के रहो, श्रेष्ठ यही है। श्रेष्ठ सुदर्शन वगैरह जो हैं ये अष्टमी चौदस के दिन समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके और साधना में चले जाते थे। यदि आपका ऐसा व्यापार है कि आप एक दिन बंद नहीं कर सकते, 24 घंटे का कार्यक्रम है, 24 घंटे का मील है, 24 घंटे खाने चल रही हैं, कैसे बंद करो? एक दिन बंद करने में बहुत नुकसान है। तो मैंने कहा था कि उस दिन कम से कम ठीक है तुम्हारी जो भी कमाई अष्टमी चौदस की हो उस कमाई का उपभोग नहीं करना, उस कमाई को दान में ही देना। अब दान में आप पात्र को भी दे सकते हैं, अपात्र को भी दे सकते हैं। अपात्र यानी जो दान आपके पास राशि इकट्ठी हुई अष्टमी चौदस को मंदिर में दान दीजिए, किसी और कार्य में दान दे दीजिए, पशु पक्षियों गायों के रक्षा के लिए दीजिए, अस्पताल में किसी गरीब मरीज की सहायता कीजिए, कोई गरीब के लिए अध्ययन आदि करा सकते हैं, शास्त्र आदि छपवा सकते हैं। जो भी आपको दान देना है, दान दो ही प्रकार के लोगों को दिया जाता है, या तो पात्र को या अपात्र को। कुपात्र को कदापि दान नहीं देना चाहिए। वो आपकी मर्जी है किसमें कहाँ दान देना है। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में खाने पीने की बात नहीं आती, बस त्याग की बात आती है। तो मंदिर जी में प्रसाद आदि लेना कितना उचित है? प्रसाद तो अपने यहाँ है नहीं, क्योंकि प्रसाद तो उच्छिष्ट होता है। प्रसाद की भारत में जो परंपरा है, पहले भगवान उसमें से या कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भोग लगा लेगा, उसके बाद जो बचा हुआ है वह ग्रहण किया जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार वह उच्छिष्ट माना जाता है। उच्छिष्ट चाहे भगवान का हो चाहे गुरु का हो, उच्छिष्ट ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा था कि कोई भी वस्तु यदि अपन ने किसी निमित्त से समर्पित कर दी है तो वह वस्तु अपन नहीं खाएंगे। लेकिन जो आपका आहार बचा है महाराज के बाद, महाराज की अंजलि का नहीं, आपके चौके में जो आहार बचा है वो प्रसाद नहीं है, वो आपका भोजन है, वो ग्रहण कर सकते हैं। तो गन्ने का रस कोई जूठा नहीं खिलाते। वो जब राजा श्रेयांश के यहाँ, अरे भाई भजन में ऐसा कुछ आता है, 7 घानियों से रस पिला था। 7 घानी होती ना, 700 का भी आता है, 700 घानी से रस पिला था। और भगवान ने कितना लिया था? 3 अंजलि। 3 अंजलि। तो बच्चे का क्या करोगे? तो क्या फेंकेंगे? महाराज ने थोड़ा सा हार लिया, चौके में बचा दे, क्या फेंकेंगे? सब मिलके खाते हैं। तो ये प्रसाद नहीं है, ये एक प्रकार की खुशी का इजहार है। कोई बाधा नहीं है। मंदिरों के बाहर यदि गन्ने के रस का वितरण करते हैं, एक अपनी खुशी है। भगवान के आहार के बाद जो बचा हुआ है उसको ग्रहण प्रसाद का रूप न लेकर के उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं, ग्रहण करना ही चाहिए। कवि रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव के अंदर बहुत सुंदर एक उल्लेख किया इसका, कि जब भरत चक्रवर्ती महाराज को आहार देकर चौके से जाता था तो वो जो चौके का आहार था वो तो उसके लिए बहुत छोटा सा आहार था, कम, क्योंकि वो तो गरिष्ठ आहार खाता है। तो इस आहार को, जो महाराज के आहार के बाद जो चौके का आहार बचा, इस आहार को ले जा करके जो 360 रसोइयों ने बनाया है उस आहार में क्षेपण करके फिर वो आहार ग्रहण करता था। यानी इस आहार को वो बाहर फेंकता नहीं था, क्योंकि ये चौके का आहार था, फेंकना नहीं। उस आहार को ले जाकर मूल आहार में मिलाता और मिलाने के बाद फिर उस आहार को ग्रहण करता था। ऐसी परंपरा भी हमारे यहाँ है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। बस इतना ही है कि बस इन रसों से भगवान का अभिषेक वगैरह नहीं करना। कई लोगों में ये परंपराएं चल जाती हैं,
कितनी चींटियां पड़ जाती हैं, कितना डिस्टरबेंस होता है। और ये कोई नहाने की चीज़ें हैं क्या, गन्ने के रस से नहाना? तो ये सब भगवान का अभिषेक वगैरह नहीं करना। बाकी आप लोग मंदिरों के बाहर कहीं चरखी लगा करके गन्ने के रस का वितरण करते हैं तो ये खुशी का इजहार है, इसमें कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। भगवान श्री आदिनाथ का आहार 13 महीने 8 दिन के बाद क्यों हुआ था? उन्होंने 6 महीने के अंदर प्रतिमा योग धारण किया था और 6 महीने के बाद उन्होंने आहार के लिए उठे तो प्रतिदिन उठते रहे, उसमें क्या बात है? यानी आपका कहना है कि 6 महीने बाद उठे थे, अब फिर दोबारा 6 महीने बैठना चाहिए, फिर दोबारा 6 महीने बैठना चाहिए। ऐसा बैठने के लिए वर्धमान चारित्र नहीं कहलाता। 6 महीने बाद बैठे थे, वो संकल्प था। उसके बाद उन्होंने आहार का संकल्प ले लिया कि अब एक बार आहार लेने के बाद ही ध्यान में बैठेंगे, तो उठते रहे। ऐसा कोई आगम में तो वचन है नहीं। गुरुवर नमोस्तु। पूर्व जन्म के कर्मों का दोष अगले भव में क्यों मिलते हैं? इनसे उद्धार कैसे प्राप्त करें? सजा हमेशा अतीत के अपराध की ही मिलती है, वर्तमान की नहीं। मर्डर व्यक्ति करता है कभी और सजा उसको 2 साल बाद होती है, 4 साल बाद होती है। मर्डर कभी कर दिया था। अपराध कभी अतीत में करता है और सजा उसको वर्तमान में मिलती है। और सजा होने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। जितने जेल में लोग रहते हैं वे सब धर्मात्मा होते हैं, कोई पाप नहीं करते। जेल में कोई शराब नहीं पीता, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई कुछ भी नहीं खाता, वहाँ जो दिया जाता है वो खाते हैं। तो जेल में जितने, और वैसे भी जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा। मैंने मंदिरों में भी इतना भगवान का नाम लेते नहीं सुना जितना जेलों में लोग नाम लेते भगवान का। जितनी अच्छी माला मंदिर में नहीं फिरती उतनी अच्छी माला जेल ही फेरते हैं। मेरा इतना अच्छा प्रवचन मंदिरों में लोग नहीं सुनते जितना अच्छा प्रवचन जेल ही सुनते हैं। मैंने जेल में ही प्रवचन दे के देखा, वो सब धर्मात्मा करते हैं। तो अपन लोग अतीत में ऐसे अपराध कर लेते हैं और उन कर्मों का उदय इतना निधत्त निकाचित होता है कि वर्तमान का पुण्य उसके लिए कम पड़ जाता है। सपोज कीजिए जैसे कोई व्यक्ति ने इतना कर्जा ले लिया। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरे कितनी कमाता हूँ, मेरा पैसा बचता ही नहीं, पैसा दिखता ही नहीं है। कि महाराज बताओ कहीं कोई बाधा तो नहीं है? मैंने कि कहाँ जाता है? व्यापार तो ठीक चल रहा है। बोले बहुत ठीक चल रहा है महाराज, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी कमाई चल रही है। मैंने पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में। अब देखना धंधा अच्छा है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन पैसा कहाँ जाता है? अतीत में हमने इतना ऋण ले लिया है कि वर्तमान की कमाई सब ब्याज में जा रही है। अतीत में हमने ऐसे अपराध और पाप कर लिए हैं कि वर्तमान में जो पुण्य करते हैं वो सब ब्याज में चला जाता है, बचत कुछ होती नहीं। अतीत के पापों के प्रायश्चित में अतीत में जो पाप किए हैं वो ऋण मान लीजिए आप, और वर्तमान में जो पुण्य कर रहे हैं ये कमाई मान लीजिए। लेकिन ये कमाई इतनी है कि अतीत में इतना ऋण ले चुके हैं कि वो सब ब्याज में जा रहा है। बस यही सिद्धांत कर्म पर लगाना चाहिए कि अतीत में इतने कर्म कर चुके हैं अपन, वर्तमान में जो पुण्य करते हैं उससे मूल धन नहीं ब्याज ही चुकता है, लेकिन ब्याज चुकाना चाहिए। हो सकता है एक दिन ब्याज चुकते चुकते मूल भी चुक जाए। सुधा प्रश्नोत्तरी।